नमस्कार दोस्तों, अमृता फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ। आज हम कक्षा 7 का पाठ 20 लक्ष्य भेद पढ़ेंगे। ये श्री रामनाथ सुमन जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें किसी भी मनुष्य की सफलता और उसके जीवन की सार्थकता उसके लक्ष्य निर्धारण और उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए नियमित कठिन परिश्रम पर निर्भर करता है। इसमें बताया गया है कि यदि हम किसी चीज़ को हासिल करने का लक्ष्य रख लें या बना लें तो हमें क्या करना पड़ता है, कठिन परिश्रम करना पड़ता है। जब तक हम कठिन परिश्रम नहीं कर सकते हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसके बारे में बताया गया है। तो इसमें कौन है ऐसा जो लक्ष्य भेद करना चाहता है, उसके लिए वो क्या करते हैं, उसकी जानकारी दी गई है। आशा है आप सब लोगों को पसंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की पाठ 20 लक्ष्य भेद। जिस व्यक्ति ने अपना लक्ष्य निश्चित कर लिया है उसने अपने जीवन की एक बड़ी कठिनाई दूर कर दी है। वह अनिश्चय, भ्रम, भेद और संदेह के ऊपर उठ जाता है। इसमें बताया गया है जिस व्यक्ति ने ही अपना लक्ष्य निश्चित कर लिया है, यदि कोई व्यक्ति है वह अपना लक्ष्य निश्चित कर लेते हैं तो उसे अपने जीवन की एक बड़ी कठिनाई दूर कर दी है। तो क्या करते हैं, लक्ष्य निश्चित करने के बाद वे लोग अपनी जीवन की बड़ी कठिनाई जो है दूर कर सकते हैं। वह अनिश्चय, भ्रम, भेद और संदेह के ऊपर उठ जाता है। वह अनिश्चय जिसकी कोई निश्चय नहीं है, वह भ्रम, भेद और संदेह जैसे चीज़ों से ऊपर उठ जाता है। तब उसके सामने एक प्रश्न होता है, लक्ष्य भेद। तब जब वह भेद, भ्रम और संदेह से जब ऊपर उठता है तो उनके सामने एक प्रश्न आता है, लक्ष्य भेद कैसे होगा। हम जो लक्ष्य बांध के रखे हैं, तय करके रखे हैं, वह कैसे होगा। जीवन के उद्देश्य की सिद्धि कैसे होगी। हमारे जीवन के उद्देश्य है जो, उसकी सिद्धि, उसकी प्राप्ति हमें कैसे होगी। संसार के मनुष्यों और कर्मठ पुरुषों ने लक्ष्य भेद के अनेक उपाय बताए हैं, पर जीवन में सफलता का लक्ष्य भेद का एक मंत्र है जो कभी निरर्थक नहीं हुआ है। हमारे संसार में जो कर्म करने वाले ऋषि मुनि हैं उन्होंने तो बहुत सारे उपाय बताए हैं, किंतु सफलता का मंत्र एक है जो कभी भी निरर्थक और असफल नहीं हुआ। हमारे कोश में एक छोटा सा शब्द है, तन्मयता। यह छोटा सा शब्द ही जीवन में लक्ष्य भेद या कार्य सिद्धि का मूल मंत्र है। हमारे जीवन में जो तन्मयता होती है वह ही हमारे जीवन का लक्ष्य भेद और कार्य सिद्धि का एकमात्र मूल मंत्र है। तन्मयता का अर्थ है कि जो लक्ष्य है उसी से आप भर जाए, उसी में लीन हो जाए। तन्मयता अर्थात हमने जो लक्ष्य साध के रखा है उसी में हमें डूब जाना है, उसी में भर जाना है, उसी में डूबे रहना है। वह फैलकर आपके संपूर्ण जीवन और कार्य की प्रत्येक दिशा को ढक ले। वह उसे इतना फैला देना है कि हमारे प्रत्येक दिशा को ढक ले, हमारे सारे जीवन के। सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते प्रत्येक क्रिया में केवल वह लक्ष्य आपको दिखे। जब हम सोते हैं, जागते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, तब हमारे सामने केवल एक लक्ष्य ही दिखाई दे जो हमने तय करना है। चारों ओर वह हो, आपका समस्त ध्यान उसी में केंद्रित हो, उसमें अलग आपका जीवन असंभव हो जाए। चारों ओर हमें हमारा लक्ष्य ही दिखाई देना चाहिए, उससे अलग आपका जीवन, लक्ष्य से हटकर जो हमारा जीवन है वह जीवित रहना असंभव हो जाए। इस तन्मयता की बात करते हुए इतिहास की 2 घटनाएं याद आ रही है। इस तन्मयता की याद करते हुए हमें जीवन की 2 घटनाएं याद आ रही है। पहली घटना महाभारत काल की है। आचार्य द्रोण राजकुमारों को बाण विद्या सिखा रहे थे। समय पर शिक्षा समाप्त हुई, राजकुमार आचार्य के समीप परीक्षा के लिए एकत्र हुए। एक समय की बात है जब आचार्य द्रोण राजकुमारों को बाणों की विद्या सिखा रहे थे। समय पर शिक्षा समाप्त हो गई और आचार्य के समीप परीक्षा के लिए पहुंच चुके थे। आचार्य उन्हें एक वन स्थली में ले गए। एक वृक्ष के ऊपर बैठी चिड़िया की आँख की पुतली के लक्ष्य भेद का निश्चय हुआ। उन्हें एक जगह पर लेकर गए और पेड़ पर एक चिड़िया बैठी थी, उसके आँख की पुतली को लक्ष्य करने का भेद का निश्चय किया गया। आचार्य ने सबको निशाना ठीक करने को कहा और तब एक छोटा सा प्रश्न किया, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। आचार्य उनको निर्देश देते हैं और सबको अपना निशाना ठीक करने के लिए कहते हैं और एक प्रश्न पूछते हैं। वह प्रश्न ये था कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। किसी ने कहा, वह वृक्ष की पतली टहनी है, उस पर लाल रंग की चिड़िया बैठी है, उसकी आँख दिखाई दे रही है। उत्तर में किसी ने कहा कि एक पतली सी टहनी है, उस पर लाल रंग की चिड़िया बैठी है और मुझे उसकी आँख दिखाई
दे रही है। किसी ने कहा मुझे चिड़िया दिखाई देती है, उसकी आँख में निशाना लगा रहा हूँ। तो किसी ने उत्तर दिया कि मुझे चिड़िया दिखाई दे रही है और मैं उसकी आँख में निशाना लगा रहा हूँ। मतलब किसी ने कुछ उत्तर दिया, किसी ने कुछ, पर सबको अनेक पदार्थ दिखते रहे और उनके बीच लक्ष्य भेद की तत्परता भी दिखाई पड़ी। सब अपना अपना उत्तर अपने अपने हिसाब से दे रहे थे और लक्ष्य भेद की तत्परता भी दिखाई पड़ी। जब अर्जुन की बारी आई और आचार्य ने उससे वही प्रश्न दोहराया। अब अर्जुन की बारी आती है और आचार्य ने उनसे वही प्रश्न पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। गुरुजी, मुझे सिवाय चिड़िया की आँख की पुतली के और कुछ दिखलाई नहीं देता। आचार्य ने शिष्य की पीठ ठोकी और आशीर्वाद दिया। अर्जुन से जब प्रश्न पूछा गया तो उसने कहा कि मुझे सिवाय चिड़िया के आँख की पुतली के और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। यह सुनकर गुरु ने उनके पीठ ठोका और आशीर्वाद दिया। अर्जुन परीक्षा में सफल हो गए और अर्जुन क्या है, लक्ष्य भेदने में सफल हो गए। दूसरी घटना मराठा इतिहास की है। सिंहगढ़ की विजय का दृढ़ संकल्प करके मराठों ने उस पर आक्रमण किया। दूसरी घटना है मराठा इतिहास की। सिंहगढ़ की विजय पर दृढ़ संकल्प करके उस पर प्रहार किया गया, आक्रमण किए गए। सारे मराठा सैनिक एक गोह की सहायता में सिंहगढ़ पर चढ़ गए। सारे मराठा सैनिक जो है एक गोह की सहायता लेकर सिंहगढ़ पर चढ़ गए। घोर युद्ध हुआ। युद्ध में उनका नेता तानाजी मारा गया। उसमें घोर युद्ध हुआ, उसमें उनके जो नेताजी थे तानाजी, वह मारा जा चुका था। उसके मारे जाते ही मराठों की सेना हिम्मत हारकर भागने लगी। जिस रस्से के बल चढ़कर ऊपर किले पर आई थी, उसी के सहारे नीचे उतरने का इरादा करने लगी। मराठा जो मारे गए थे उसके बाद सेना ने है अपनी हिम्मत खो दी और जिस रस्सी को पकड़कर वे ऊपर चले गए थे उसके सहारे से ही नीचे उतरने की इरादा करने लगे या सोचने लगे। तानाजी के छोटे भाई सूर्या जी ने जब यह देखा तो आकर चुपके से रस्से का किले की और वाला हिस्सा काट दिया। जब उन्होंने यह देखा कि तानाजी के जो छोटे भाई थे जिसका नाम सूर्या जी था, वह देखे तो आकर चुपके से रस्से के किले की और वाला हिस्सा काट दिया। और जब मराठे उधर भागे तो चिल्लाकर कहा, मराठों भागते कहाँ हो। वह रस्से को और काट दिया और जब मराठा भागने के लिए किए तो उनको चिल्लाकर कहा कि मराठा भागते कहाँ हो, वह रस्सा तो मैंने पहले ही काट दिया है। और बोलते हैं कि तुम लोग कहाँ भाग रहे हो, वह रस्सा तो मैंने पहले ही काट दिया है। जब मराठों ने देखा कि निकल भागने का कोई उपाय नहीं, तब सब कुछ भूलकर ऐसे लड़े कि सिंहगढ़ पर विजय प्राप्त कर लिए। जब मराठों को पता चला कि हमारे भागने का कोई रास्ता, कोई उपाय नहीं है, तब इतनी तेजी से और इतनी फुर्ती से लड़े, सब कुछ भूल कर लड़े कि सिंहगढ़ पर विजय प्राप्त कर लिया। ये थी हमारी 2 घटनाएं। अब आगे जो भी पाठ में दिया गया है वह हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।